नमस्कार, आर के त्यागी, गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रुथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1-2 सेकंड लगेगा, हमारा चैनल का विस्तार होगा, मदद होगी। और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक जाए। लाइक कमेंट भी करें। मैं राजेश कुमार त्यागी, मोबाइल नंबर 8588898205। आपको बैंकिंग कंपटीशंस की तैयारी करा रहा हूँ। कई वीडियो पड़े हैं मेरे, करीबन 18-20 वीडियो, और लगातार मैं करवा रहा हूँ। हालांकि अभी कोई ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े नहीं हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप जुड़ेंगे ज़रूर। और मैं इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कराता रहा हूँ, और बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एंड वर्ल्ड, और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग, ये सब करा रहा हूँ। और इंग्लिश और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी कराऊंगा धीरे धीरे, और दूसरी चीज़ें भी कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं। मुझे 38 इयर्स बैंक में एज मैनेजर वर्क किया है मैंने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग कंट्रोलिंग ऑफिस में, ब्रांचेज वगैरह में, और प्राइवेट सेक्टर को रिटायरमेंट के बाद ऑडिट भी किया है। ऑडिट और एक्सपेंसेस वगैरह चेक किए हैं, उनके पास किए हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज़ लॉन्च द विच पोर्टल? ऑप्शंस: ए कर्मचारी मुस्कान पोर्टल, बी उद्यमी मित्रा पोर्टल, सी भारत उद्योग पोर्टल, डी उन्नत उद्यमी पोर्टल, ई नन ऑफ दीज। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च दी विच पोर्टल? ऑप्शन है ए कर्मचारी मुस्कान पोर्टल, बी उद्यमी मित्र पोर्टल, सी भारत उद्योग पोर्टल, डी उन्नत उद्यमी पोर्टल, ई नन ऑफ दीज। इसमें आंसर आएगा कर्मचारी मुस्कान पोर्टल, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसी वाज सेट अप विद the guidance and support of NPCI was set up with the guidance and support of options: A SIDBI, B RBI, C SBI, D IFCIL, E none of these। ये क्वेश्चंस आते रहे हैं पेपर्स में। RBI ग्रेड B 2018 में भी आया है, और भी आते ही रहते हैं ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये NPCI वाज सेटअप विद द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ सिडबी। नो, सिडबी नहीं आएगा इसमें। SBI, नो SBI नहीं आएगा। IFSCIL नहीं आएगा। ये RBI आएगा, इसमें बी ऑप्शन है इसका, RBI द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर पूछ रहा है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बैंक का। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर। ऑप्शंस हैं ए केप टाउन, बी न्यू दिल्ली, सी बीजिंग, डी रियो डी जेनेरो, ई नन ऑफ दिस। तो ये हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है, ये बीजिंग में, चाइना में, बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई लेवल कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस्ड असेट्स एंड क्रिएटिंग मोर वैल्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs लेड बाई ऑप्शंस: ए TSR सुब्रमण्यम, बी रंजन गोगोई, सी सुनील मेहता, डी उमेश सिन्हा, ई नन ऑफ दीज। दोबारा रिपीट करते हैं। द हाई लेवल कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस असेट्स एंड क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs लेड बाई ऑप्शंस: TSR सुब्रमण्यम, बी रंजन गोगोई, सी सुनील मेहता, डी उमेश सिन्हा, ई नन ऑफ दीज। ये साथियों इसका है सुनील मेहता, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द
फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई। ये भी आरबीआई ग्रेड बी में आया है। ऑप्शन है इसमें ए उर्जित पटेल, बी एस महलिंगम, डी सुधा बालकृष्णन, ई वी बालकृष्णन। तो ये है हु इज़ द फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई। ऑप्शन सुरजीत पटेल, एस महालिंगम, सी सुधा बालकृष्णन, डी वी बालकृष्णन। इसका आंसर आएगा सुधा बालकृष्णन, सी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल पे सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय ऑप्शंस ए एसबीआई, बी आईसीआईसीआई बैंक, डी पेटीएम, सी पेटीएम, डी टीसीएस, नन ऑफ दीज। द सोशल पे सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय options SBI, ICICI Bank, Paytm and TCS, none of these. Social pay service was launched by ICICI Bank, ये आंसर आएगा बी, ग्रेड बी में आए भी रिजर्व बैंक के। द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इज, ये IBPS में आया है एग्ज़ाम में 2019 में। तो ये ऑप्शंस ए 10 करोड़, बी 500 करोड़, सी 100 करोड़, डी 200 करोड़ एंड ई है 1000 करोड़। द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इज ऑप्शंस ए 10 करोड़, बी 500 करोड़, सी 100 करोड़, डी 200 करोड़, सी 1000 करोड़। तो इसका आंसर आएगा द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इज 100 करोड़। 100 करोड़ आएगा, सी ऑप्शन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज बॉन्ड आई, ये भी IBPS मेन एग्जाम में आया 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज बॉन्ड वन, ऑप्शंस ए IMF, बी RBI, सी ADB, डी है वर्ल्ड बैंक। Which of the following issues bond IMF, RBI, ADB, वर्ल्ड बैंक एंड सेबी? इसका आंसर आएगा वर्ल्ड बैंक। तो which of the following issues bond डैश आई, इट इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As guidelines of RBI, payments banks can accept demand deposit, savings and current up to maximum of how much amount per customer? ये भी क्लर्क IBPS में आया 2019 में, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शंस हैं ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 50,000, डी 5 लाख, ई 10,000। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। एज पर गाइडलाइंस ऑफ RBI, पेमेंट्स बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सेविंग एंड करंट, चाहे सेविंग हो चाहे करंट में डिमांड डिपॉजिट कितने तक का एक्सेप्ट कर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मच अमाउंट पर कस्टमर। ऑप्शंस हैं ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 50,000, डी 5 लाख और ई है ये 10,000। आंसर आएगा ए 1 लाख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटीएम हैज़, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 83 है। एज पर गाइडलाइंस ऑफ RBI, पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सेविंग एंड करंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख पर कस्टमर। टू ओवरकम दिस restriction of holding a maximum balance of 1 lakh per customer, payments banks have entered into tie-ups with mainline banks so that balance of over 1 lakh can be converted into fixed deposit with the later दूसरे बैंक के साथ। इस तरह से इसको मैनेज किया गया है। अच्छा 84 क्वेश्चन है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन IBPS क्लर्क मेन में आया है, वो भी क्लर्क मेन में आया था 19 में। पेमेंट हैज़ लॉन्च्ड पेमेंट मनी
Paytm has launched payment money app for mutual fund investments. The Paytm money platform will be offering systematic investment plans SIPs starting at rupees per month. ऑप्शंस हैं A300, B400, C200, D500, E100. क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे. Paytm has launched Paytm Money app for mutual fund investments. The Paytm Money platform will be offering systematic investment plan SIPs starting at rupees per month. ये IBPS क्लरिकल मेन एग्जाम में आ 19 में. ऑप्शन है इसमें A300, B400, C200 एंड D500, E100. Paytm has launched Paytm Money app for mutual fund investment. The Paytm Money platform will be offering systematic investment plans SIPs starting at rupees 100 पर मंथ, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से. ये आंसर आएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, ये 84 का भी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें. ये कहते हैं डिजिटल वॉलेट कंपनी Paytm हैज़ लॉन्च्ड Paytm मनी ऐप फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट. द Paytm मनी प्लेटफॉर्म विल बी ऑफरिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स SIPs स्टार्टिंग एट 100 रुपीज़ पर मंथ. ये है क्वेश्चन. नेक्स्ट, एनी पार्टी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन पूछ रहा है. अंडर सेक्शन आगे कहता है 43 ऑफ 1951 एंड हैज़ सिक्योर्ड एट लीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इज एलिजिबल टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स. और ये क्वेश्चन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर है. उसका तो आजकल आप देख रहे होंगे टीवी में, और उसमें इसको सारा इन्होंने बंद करा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. इसमें अभी बड़ी चर्चा चली है और इसमें बड़ी वो हुई है. लेकिन फिर भी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या होता है. ये दोबारा शुरू होता है, क्या होता है. तो एनी पार्टी दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन पूछ रहा है वो 43 of 1951 and has secured at least 1% of the votes polled in the most recent general election or assembly elections is eligible to receive electoral bonds. IBPS PO मेन एग्ज़ाम में आया है 19 में. अच्छा, इसमें ऑप्शन दे रहा है A 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. बी कह रहा है 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951. 29B नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 है सॉरी. नेक्स्ट ऑप्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951. नेक्स्ट ऑप्शन 29D ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951. यानी कि इसके ऑप्शन के अनुसार ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एंड हैज सिक्स, जिसने 1% वोट मिले हैं तो उसे 1% भी वोट मिले हैं तो वो एलिजिबल है रिसीव करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का. उसका कहना ये है. और इसमें कौन सा सेक्शन है, ये जो 43 ऑफ 1951 का, तो ये 29 दे रहा है सब में ऑप्शन. बाकी A, B, C और D ऑप्शन दिए हैं इसने. तो इसका आंसर हमारा आएगा 29 भी है सेक्शन, तो B आएगा 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951. और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा. ये कह रहा है एनी पार्टी दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 43 of 1951 and has secured at least 1% of the votes polled in most recent general elections or assembly elections is eligible to receive electoral bonds. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं. UK सिन्हा कमेटी was constituted for ऑप्शंस
A. RBI panel on NPA reforms. B. RBI panel on rural banks reforms. C. RBI panel on payment banks reforms. D. RBI panel on MSME reforms. E. none of these. क्या दोबारा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी RRB के क्लर्क मेन 2019 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो कहीं ना कहीं आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को देख रहे हैं अभी। UK सिन्हा कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं और चेंज करके भी आ जाते हैं, थोड़े इसी में से इधर उधर कर देते हैं आंसर को, ऊपर का नीचे और क्वेश्चन नीचे का ऊपर बना देते हैं, तो मतलब चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। UK सिन्हा कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर ऑप्शंस RBI पैनल ऑन NPA रिफॉर्म्स, RBI panel on rural banks reforms, C. RBI panel on payment banks reforms, D. RBI panel on MSME reforms, none of these। तो ये ऑप्शंस थे, दोबारा एक बार देख लेते हैं। मिस्टर UK सिन्हा कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर RBI पैनल ऑन NPA रिफॉर्म्स, ए ऑप्शन है। B. RBI पैनल ऑन रूरल बैंक्स रिफॉर्म्स, बी पैनल है, बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है RBI पैनल ऑन पेमेंट बैंक्स रिफॉर्म्स, और डी है RBI पैनल ऑन MSME रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। अब इसका आंसर यही आएगा, RBI पैनल ऑन MSME रिफॉर्म्स। UK सिन्हा कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर RBI पैनल ऑन MSME रिफॉर्म्स। इसका ये भी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये। द RBI अपॉइंटेड UK सिन्हा लेड कमेटी सेट अप टू स्टडी द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय MSMEs। The committee submitted its recommendations on June 19. Around 63 million MSMEs in India contribute significantly to the country's economic growth. Next question है, एक क्वेश्चन और देखेंगे लास्ट। Where is the headquarter of ADB? एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है IBPS RRB क्लर्क मेन 2019 में। ऑप्शन है लियोस, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड, डी ब्रुनेई, और ई है नन ऑफ दिस। दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड। ऑप्शन से ए लाओस, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड एंड डी ब्रुनेई, ई नन ऑफ दिस। इसमें साथियों आएगा बी फिलीपींस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड, इट इज़ फिलीपींस। बी ऑप्शन आएगा इसका 87। The Asian Development Bank is the regional development bank established in 19 December 1966, which of the headquarters in the Ortigas Central located in the city of Mandaluyong Metro, Manila, Philippines। ठीक है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इन दिसंबर 1986, विच इज हेडक्वार्टर इन द Ortigas सेंटर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मेडालुयोंग मेट्रो, मनीला, फिलीपींस। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।